नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लाभांडी क्षेत्र में स्थित अशोका बिरयानी के गटर में 2 युवकों की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि दोनों युवक अशोका बिरयानी में बतौर इलेक्ट्रीशियन कार्य करते थे, लेकिन उनकी लाश गटर में मिलने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। जब घटना की जानकारी मीडिया तक पहुंची तो वे खबर बनाने वहां पहुंचे। मीडिया को देखते ही अशोका बिरयानी के स्टाफ ने उन्हें अंदर जाने से रोका और मीडिया कर्मियों से बदसलूकी भी की। मामले में पुलिस ने जांच प्रारंभ कर दी और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मीडिया कर्मियों से दुर्व्यवहार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अशोका बिरयानी के मैनेजर समेत कुछ स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि मृतकों की शिनाख्त डेविड साहू और नील कुमार पटेल के रूप में हुई है। दोनों धमतरी और जांजगीर चांपा के निवासी हैं। बिलासपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर वे बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद देवेंद्र यादव ने मीडिया से संक्षिप्त चर्चा में कहा कि युवा शक्ति मेरे साथ है और आज युवा ही देश को बदलेगा। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि बिलासपुर लोकसभा की जनता का प्यार मुझे जरूर मिलेगा। मैं देवेंद्र यादव जो लोकसभा में एक स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि कांकेर जिले में हुई मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने शहीद कहकर लोकतंत्र पर प्रहार किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा मारे गए नक्सलियों को शहीद कहना बेहद ही शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ऐसे बयान नक्सलवाद को समर्थन की तरफ इंगित करता नजर आता है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को शहीद कहकर कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र पर प्रहार किया है। ये देश के सुरक्षा बलों पर प्रहार किया है। देश के सुरक्षा बलों के बहादुरी पर प्रहार है। ये छत्तीसगढ़ और बस्तर की जनता पर प्रहार है। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है और जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद की आग में झोंका था, ये बयान उसको समर्थन करने वाला है। कोरबा लोकसभा की भाजपा उम्मीदवार सरोज पांडे ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर एक विजय संकल्प रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्याशी सरोज पांडे के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वित्त मंत्री OP चौधरी समेत अन्य मंत्रीगण शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए प्रत्याशी सरोज पांडे ने कहा कि बार बार एक ही परिवार के लोगों को सांसद बनाकर कांग्रेस ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया और कोरबा लोकसभा क्षेत्र को विकास से कोसों दूर रखा। 5 साल हमारे पहले, आज से 4 महीने पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। कुसमुंडा की सड़क देख लीजिए क्या हालात है। कांग्रेस की सरकार ने, और यहां पर तो कांग्रेस की सांसद और उनके परिवार के लोग लगातार रहे। पहले उनके ससुर जी रहे, फिर उनके पति रहे, और ये नितांत घरेलू महिला को राजनीति में परिवार के कारण ही निकालकर सांसद बना दिया गया। और वो कांग्रेस की सांसद इस बात को कहती है, उन्होंने इंटरव्यू दिया है, कांग्रेस की सांसद कहती है कि कांग्रेसी भ्रष्टाचारी है। वो भ्रष्टाचार करते हैं, मैं नहीं करती, ये हम नहीं कह रहे हैं,
ये कहने का काम कांग्रेस की सांसद, वर्तमान सांसद कहती है। मैं ये बात को कहना चाहती हूं कि जब सांसद ही कहती है कि कांग्रेस ही भ्रष्टाचारी है, तो हमारे को इसकी बात कहने की जरूरत नहीं है, ये प्रमाण है। और एक ही परिवार ऊपर में भी है, कांग्रेस में एक ही परिवार और एक ही परिवार नीचे भी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये चुनाव देश में एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने 10 सालों तक गरीबों की चिंता की, उनके लिए राशन, इलाज और आवास की व्यवस्था की। इस बार भी हमें उन्हें ही प्रधानमंत्री बनाना है। ऐसे प्रधानमंत्री जो गरीब के बेटा, चाय बेचने वाला के बेटा और 140 करोड़ पूरा भारतवासी जो अपना परिवार मानते और पूरे देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके रात और दिन चिंता करते, 24 घंटा में 18 घंटा काम करते, आज तक कभी छुट्टी नहीं लई से। आज हमला ये देश ला विकसित भारत बनाना है। आने वाला 5 साल में हमारे देश ला तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकत बनाना है। ओकर ये चुनाव में और ओकर लिए हमारे क्षेत्र के जो लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, सरोज दीदी ला भारी मत से जिता के सांसद बना के भेजना पड़ी। राजधानी रायपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी की घोषणाओं और उसके महत्व को साझा करते हुए इंडिया गठबंधन को मजबूत कहा। नक्सलियों को शहीद कहे जाने के बयान पर सुप्रिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास फेक फैक्ट्री है, वह बयानों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने में माहिर है। उन्होंने कहा कि मैं उनको शहीद क्यों कहूंगी जिन लोगों ने हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं को मौत के घाट उतारा है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भाजपा ऐसी ओछी राजनीति करने से बाज आए। जब मैं वहां पर बोल रही थी, उसके एक बच्चे ने मुझसे वहां पर पूछा, मेरे ख्याल से टाइम्स या किसी ग्रुप के थे वो, उन्होंने मुझसे पूछा ये सवाल। मेरी जानकारी थी कि एक सुरक्षा कर्मी भी शहीद हुआ है। मैंने बोला जो शहीद हुए हैं उनके प्रति हमारी संवेदना है। इस सवाल से मैं थोड़ी आहत हूँ और दुखी हूँ, और इसलिए दुखी और आहत हूँ क्योंकि आप उस कांग्रेस पार्टी से बात कर रहे हैं जिसका पूरा शीर्ष नेतृत्व का सफाया करने का काम नक्सलियों ने 2013 में झीलम घाटी में किया था। हम भूले नहीं है कैसे बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा को, कैसे विद्याचरण शुक्ल को, कैसे नंद कुमार पटेल को दर्दनाक मौत झेलनी पड़ती इन नक्सलियों के हाथ। तो ये सोचना भी कि हम ऐसी बात नक्सलियों के फेवर में कह सकते हैं, ये हमारे नहीं आपके ऊपर धब्बा है, पहली चीज। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ऐसा सवाल कांग्रेस से नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि हमने अपने 2 प्रधानमंत्रियों को शहीद होते हुए देखा है आतंक और हिंसा के हाथों। और मैं जिस परिवार से आती हूँ, मेरे परिवार ने सेना की वर्दी पहनकर जंग लड़ी है, मेरे चाचा का हाथ चला गया था कारगिल में। किस तरह की बातें करते हैं लोग, किस तरह की बातें करती है भारतीय जनता पार्टी। आप काट छाट कर बयानों को चलाइएगा, उस पर उल्टा प्रचार करिएगा, लोगों के खिलाफ दुष्प्रचार करिएगा। मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी के पास मेरे एक सवाल का जवाब नहीं। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी एक्स पर, आप क्यों लोगों के ट्वीट डिलीट करा रहे हैं? आप क्यों यूट्यूब चैनल्स को ईवीएम और वीवीपैट पर चर्चा करने से रोक रहे हैं? क्यों उनका मोनेटाइजेशन बंद कर रहे हैं? क्यों आप विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं? क्यों आप मुख्य विपक्ष पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर रहे हैं? डरे हुए, बौखलाए हुए। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के मार्गदर्शन पर नशे के खिलाफ ऑपरेशन निजात और यातायात की पाठशाला कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत रायपुर के विभिन्न चौक चौराहों में लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी देने यातायात की पाठशाला लगाई जा रही है, जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना न लगाकर उन्हें यातायात नियमों के बारे में बताया जा रहा है और यातायात नियमों का उल्लंघन न करने की सलाह भी दी जा रही है। बुधवार को राजधानी रायपुर में संपन्न हुए रामनवमी के जुलूस में रायपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राम भक्तों के साथ जुलूस में डांस भी किया और जुलूस में चल रहे लोगों का अभिवादन किया। बता दें कि प्रत्याशी विकास उपाध्याय ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं जहां भीड़ भाड़ हो और वे वहां मौजूद न रहें। जब से उन्हें रायपुर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, तब से वे चुनाव प्रचार में भिड़ गए हैं। लगातार गांवों में चुनाव प्रचार के बाद वे रामनवमी जुलूस में भी नजर आए।
ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।